जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकर के आए हम टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास के, भूगोल के, करंट के, विज्ञान के, यानी बेमहत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देर किस बात की, पहला क्वेश्चन, राजमहल ट्रेप किन चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेवो, ऑप्शन नंबर डी डायोराइट। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा यहाँ पर बेसाल्ट, यानी राज महल ट्रेप बेसाल्ट चट्टानों से संबंधित है और बेसाल्ट एक आग्नेयशैल है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, ऑप्शन नंबर ए 1904, ऑप्शन नंबर बी 1907, ऑप्शन नंबर सी 1908, ऑप्शन नंबर डी 1910। तो बताइए सब, 4, 7, 8, 10, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1908, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को पारित किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? यानी जो अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 11वां, ऑप्शन नंबर बी 13वां, ऑप्शन नंबर सी 14वां या फिर ऑप्शन नंबर डी 18वां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14वां, यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14वां है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 222, ऑप्शन नंबर डी 345। तो आपने बताना है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 330। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो यह इस प्रकार है कि किस अनुसूचित जाति की साक्षरता सर्वाधिक है? ए धोबी, बी जाटव, सी मेहतर, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोबी, यानी जो धोबी अनुसूचित जाति है उसकी साक्षरता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, कोरा जनजाति की उपशाखा का क्या नाम है? तो दोस्तों ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। कोरा जनजाति की उपशाखा का नाम है मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धू कान्हा किस विद्रोह से संबंधित थे? संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, 1857 का विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जी हाँ दोस्तों, ए संताल विद्रोह से संबंधित है सिद्धू और कान्हा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? तो भाइयों ये कर दी थी 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 64.3%, ऑप्शन नंबर बी 66.4%, ऑप्शन नंबर
सी 67.8%, ऑप्शन नंबर डी 71.5%। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता 66.4% है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड की तांबा उत्पादन खान घाटशिला में स्थापित की गई थी। घाटशिला किस जिले में है? तो बताइए फटाफट, घाटशिला किस जिले में है? घाटशिला किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, कोडरमा, इलाहाबाद। तो ये तो निश्चित हो गया कि सिंहभूमि पर कौन सी? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूमि में घाटशिला जमशेदपुर के पास स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर अगला कहाँ गया? हो जो दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2001 से 2011 तक झारखंड में 10 की वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों 2001 से 2011 के बीच जो झारखंड में 10 की वृद्धि दर बढ़ी है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 19.2%, ऑप्शन नंबर बी 21.2%, ऑप्शन नंबर सी 20.9%, ऑप्शन नंबर डी 22.4%। तो चलिए इसका आंसर डी ही हो जाएगा, 22.4%। ऑप्शन नंबर 12, झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी 414 जनसंख्या घनत्व झारखंड में। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति रहती है प्रतिशत के हिसाब से वो जिला, ए ऑप्शन खूंटी, बी रांची, सी पूर्वी सिंहभूमि, सी पश्चिमी सिंहभूमि। बताइए इसका आंसर। जी हाँ, वी रांची। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई वो ऑप्शन नंबर सी 1911 में हुई थी। ठीक है, 11 में बाथलेमन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, सैनिक वेशभूषा धारण कर झारखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? छऊ, पाइका, दमकच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सैनिकों की वेशभूषा धारण करके झारखंड में जो नृत्य किया जाता है वह है पाइका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, गोनोंग या पौन किस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है? हो पहाड़िया, सी संताल, डी मुंडा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी हो जनजाति जो है वहाँ पर गोंगनोंग या पेन वधु मूल्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर और भेड़ा मतलब भैरवी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात है? तो दोस्तों ए ऑप्शन रजरपा, बी दसम, सी सीता, डी धरागिरी। तो दोस्तों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजरपा जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, नोवामुंडी किस जिले में स्थित है? नोवामुंडी किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, बोकारो या चतरा? तो उड़ीसा की बात चल रही है, यानी नोवामुंडी किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूमि। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान मानी जाती है नोवामुंडी, पश्चिमी सिंहभूमि जिले में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड आने वाले पहले 4 ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के निवासी थे? तो देखिए झारखंड में जो पहले 4 ईसाई धर्म प्रचारक आए थे उनके बारे में पूछा कि वे किस देश के थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली
या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड आने वाले 4 ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के पहले सुसंगठित और व्यापक विद्रोह कौन सा था झारखंड में? कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। दिल देने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, जोबन पे जादू छाया, जोबन ने ली अंगड़ाई, दिल देने की रुत आई। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? अल्बर्ट एक्का, मेजर शैतान सिंह, कैप्टन मनोज पांडे या फिर वीर अब्दुल हमीद। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का, जिसे मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, सैनिक स्कूल तेलैया की स्थापना कब हुई थी? तो जो सैनिक स्कूल है तिलैया उसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1959। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 सितंबर 1963 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो रांची संग्रहालय की स्थापना ऑप्शन नंबर है 1969, बताइए 72, 75 या 79, यानी 1979। तो दोस्तों रांची संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1972 में हुई थी। किस वृक्ष को पतझड़ के वनों का राजा कहा जाता है? यानी किस वृक्ष को पतझड़ के वनों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साल, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी ताड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम बात करें पतझड़ के वनों के राजा कहे जाने वृक्ष की तो उसका नाम है साल। साल वृक्ष को पर्णपाती या पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपने बताना है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देर मत कीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है रांची, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड का कौन सा क्षेत्र कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार, बी संथाल परगना, सी सिंहभूमि और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए झारखंड का वह क्षेत्र जो कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी जनजाति है जो हड्डियां नहीं पीते? ठीक है, जो हड्डियां जनजाति है जो हड्डियां नहीं पीते हैं। बिरहो, बिंझिया हो या मुंडा? तो ऑप्शन नंबर वी यानी बिंझिया इसका आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों के हथियार एवं गोला बारूद मिले? रोहिणी ग्राम, हजारीबाग, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहिणी ग्राम। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रोहिणी ग्राम से अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे। अगला क्वेश्चन, नगड़ी रांची में कौन सी नदी निकलती है? तो नगड़ी रांची से जो नदी निकलती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए
स्वर्ण रेखा, बी मयूराक्षी, सी दामोदर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 40, इदीमी यानी इदी माँ विवाह किस जनजाति की अनोखे विवाह है, यानी वह कौन सी जनजाति है जिसमें ये विवाह किया जाता है, इदी में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असुर जनजाति। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो अपने मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको लाइक करने के लिए बोलें, सॉरी सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए वीडियो लाइक करो या मत करो, मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए आपका एक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजमहल फोलिप अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो राजमहल फोलिप अभ्यारण्य साहिबगंज, हजारीबाग, रांची या कोडरमा। तो दोस्तों ये जो पड़ता है राजमहल फोलिप अभ्यारण्य, ये पड़ता है आपके ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। उराव, हो, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है उसका नाम है ओराव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, किस देशवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन, बी मुंडा विद्रोह, सी संताल विद्रोह या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कौन सा था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सिंहभूमि, बी संथाल परगना, सी बीरभूम या डी छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर का पठार भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सिंहभूमि। अगला क्वेश्चन 45, जनजाति यह शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये होगा जी आपका रांची। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी किस तरह की सैलों से बनी होती है। तो दोस्तों यदि हम बात करें काली मिट्टी के सैलों की किससे बने होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। तो झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो हिस्सा है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह का पठार पर से संबंध है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। जापी लोकगीत ऑप्शन ए विवाह, बी जन्मदिन, सी शिकार और डी उत्सव। तो जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, शिकार के अवसर पर, जिससे कि उनका ध्यान सीधा किस पर है, शिकार पर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर एक अलसी की वीडियो और बना दो। तो बना देंगे भाई, देर किस बात की। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। देखिए मेरे हिसाब से तो ये है 40। तो दोस्तों बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपी के साथ। मैं लेता हूँ विदा, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।